तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस की आंसर की, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट की ऑफिशियल आंसर की जो स्कूल को प्रोवाइड की गई, जिससे आपकी कॉपी चेक हो रही है। और अगर कोई स्टूडेंट इवनिंग शिफ्ट का है तो उसकी भी अपलोड है, इससे पहले मैंने अपलोड किया है, तो कॉमेंट में लिंक पेस्ट ओपन करके आंसर देख सकते हैं। और इस चैनल पर आपको वही आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे जो स्कूल को प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फटाफट अपने स्कोर चेक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक सब्जेक्ट के आंसर आपको आसानी से मिलते रहें। ठीक है, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी अपना स्कोर चेक कर लें कि कितना राइट किए कितना रॉन्ग किए। तो फटाफट अपने स्कोर मैच करते चलो। तो फटाफट अपने स्कोर चेक करते चलो। ठीक है, तो सेक्शन का स्टार्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, समझते चलना। ठीक है, ये खंड का सेक्शन का स्टार्ट है। तो आंसर नंबर 1 देखो ध्यान से आप। आंसर नंबर 1 में ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली का तापमान काफ़ी उच्च होता है, इसलिए सूती वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा गया था क्यों, उसका मेंशन नहीं है। तो आगे आपको एक लाइन ऐड कर लेना चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि सूती वस्त्र क्या होते हैं, पसीनों के अवशोषक होते हैं और वो हमें शीतलता प्रदान करते हैं। ठीक है ना, ये भी आगे ऐड कर लेना था। आगे देखो सेकंड आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, यह उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सेकंड पॉइंट, इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और देखो आगे लिखा कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो कोई और भी आप लाइन लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने अगर ये 2 लिखा है तभी आपका सही है, नहीं तो गलत है। कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, 2 पॉइंट क्लियर है, इसका मतलब समझना ध्यान से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर नंबर 3 आंसर नंबर 3 में पहला पॉइंट है आपका, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए राज्यसभा के अनुमोदन की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट, संविधान संशोधन के संबंध में भी राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और जो इसमें लिखा है कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इसका मतलब ध्यान में रखना, इसका मतलब कि ये 2 पॉइंट तो लिखे ही हैं, कोई और भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी आपका सही होगा। जरूरी नहीं कि आप अगर ये 2 पॉइंट लिखो तभी आपका सही होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इस बिंदु से भी रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे देखो अगला आंसर नंबर 4, पहला पॉइंट वनोन्मूलन, सेकंड पॉइंट शिकार, और यहाँ पर भी लिखा है कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इसका मतलब इसमें भी आप और भी कोई दूसरे पॉइंट भी मतलब ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है ना, 5वें आंसर में फर्स्ट पॉइंट, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष में दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है। वर्षा की विभिन्नता विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बन जाती है। ठीक है ना, आगे देखो इसमें भी अन्य पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी आगे देखो ध्यान से, 5वें में भी कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि देख रहे हो आप, इसमें लिखा ना कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो इसमें भी कोई अन्य पॉइंट भी लिख सकते हो। सेक्शन खा यहाँ से स्टार्ट है, सेक्शन बी आंसर 6 देखो, तो ये आंसर 6 है। ठीक है, आंसर नंबर 6। तो 6 में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है ना, और लिखा या कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब इसमें भी कोई अन्य, मतलब ये इसलिए दिया जाता है कि जो इनके आंसर हैं सब में जरूरी नहीं है कि आपने जो लिखा सबका सेम एक ही होना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, कोई कुछ भी लिखेगा आंसर सही माना जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है ना, अथवा का आंसर देखो, अब इसमें अथवा का आंसर देख लो। आंसर नंबर 6 में अथवा का आंसर है ये। ठीक है, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो और किसी के मत का समान मूल्य चुनाव विकल्प उपलब्ध हो। आगे ठीक है, ये अथवा है।
2 पॉइंट। क्लियर है? आगे देखो, ये उसी में थर्ड पॉइंट है, 6 का ही अथवा का थर्ड पॉइंट है और लिखा कि या कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इन तीनों के अलावा भी कोई अलग पॉइंट भी आप लिख सकते हो। फिर 7 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ये, ठीक है ना, इसमें भी सेम वही है। आगे देखो, आगे देखो, इसमें भी 7 में सेम वही लिखा है, ठीक है, कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इन 3 पॉइंट से अलग भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, टॉपिक के अकॉर्डिंग। अगला देखो आंसर 8, आगे देखो आंसर 8 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ठीक है, इसमें भी वही लिखा है, कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब इन 3 पॉइंट से अलग भी कोई और आप पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ से सेक्शन सी खंडगा स्टार्ट है, इसका आंसर देखो। अब इसमें 9 आंसर स्टार्ट हो गया, 9, ठीक है, 9 का आंसर देखो पहले आप। आंसर 9 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये 9 ऑफ फर्स्ट सेकंड पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट देखो 9 का, 9 का थर्ड पॉइंट, आंसर 9 में थर्ड पॉइंट है, अथवा आंसर स्टार्ट है, और यहाँ पर ये भी लिखा है कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ये 3 पॉइंट लिखोगे नहीं, अलग भी लिखोगे इसी टॉपिक पर, तो वो भी आपका राइट माना जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए लिखा गया क्योंकि पॉइंट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है ना। अगला देखो अथवा का आंसर, 9 का अथवा का आंसर है ये 9 का अथवा चल रहा है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, और ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, 9 के अथवा में टोटल है ये। आगे देखेंगे, और ये फोर्थ के बाद 5 पॉइंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर भी साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, मतलब इसका भी अन्य कोई महत्वपूर्ण बिंदु, ये जो 5, इसमें 5 पॉइंट लिखे गए हैं, इसके इससे अलग भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई और भी, ठीक है। आंसर 10 स्टार्ट है यहाँ से। आगे देखो आंसर 10 स्टार्ट हो गया है, 10 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, 10 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है। आगे देखो 10 में थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये लिखना है आपको। आगे देखो अथवा का आंसर है ये 10 का अथवा, 10 का अथवा स्टार्ट है, अथवा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, ये 10 का अथवा है। ये अथवा में लिखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते हो इसमें भी, ठीक है, इससे अलग भी। आगे देखो खंडघा स्टार्ट है, 11 का आंसर 1, आंसर 2, ठीक है, 11 का आंसर 1, 2। आगे देखो 11 का 3 का फर्स्ट, सेकंड, फिर 12 का 1, 2, 3। आगे देखो 12 का 1, 2, 3 के बाद में अगला लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट है, मानचित्र संलग्न, ठीक है, तो ये मानचित्र संलग्न, ठीक है ना, वर्क है। और फिर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न है, ठीक है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या कोई अन्य भी हो सकता है। फिर ए में असम, एक मिनट, ए में असम, बी में तमिलनाडु और सी में कर्नाटक, ये फिल करना था। इसके आगे मैप वर्क है, जो मैप ऐड किया गया वो पेज नहीं है, तो मैप में आपको केवल फ्रांस फिल करना था बस, क्या, फ्रांस, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आया? तो इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।